आज इस वीडियो में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड पर डिस्कशन करेंगे। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड में जितना एक फर्म अमाउंट सेव कर लेती है वो उसकी एक तरह से गुडविल हो जाती है। इसको इस तरह समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक ए और बी दो दोस्त हैं, वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं किसी ऐसी फर्म में जिसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। मान लेते हैं इन्होंने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो यह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना है 10% इनके इस बिजनेस में, ठीक है जी। अब ए 1 साल बाद क्या करता है, एक तरह से या 4-5 साल बाद की समझो, एवरेज प्रॉफिट जो उसका आता है वो मान लेते हैं आता है 10,000 रुपया। लेकिन बी का जो एवरेज आ रहा है 4-5 साल का वो आ रहा है 15,000 रुपया। इसका मतलब ए ने 10% के अकॉर्डिंग 10,000 रुपए अर्न किया है 1 लाख रुपए की अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पर। लेकिन बी ने तो भाई इसी 1 लाख रुपए में 15,000 रुपए अर्न किए। इसका मतलब अब सोचो इसने ज्यादा किया कि नहीं किया। अच्छा, अब बात यह है कि इसने कितने पैसे बचा लिए। अब ये देखो आप कि 15,000 रुपए अर्न करने के लिए 10% के रेट से बी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए था, तो आपके दिमाग में एकदम से जाएगा 1,50,000। क्योंकि 1,50,000 अगर ये इन्वेस्टमेंट करता अपने बिजनेस में या पैसे लगाता तो उसका ठीक 10% 15,000 रुपए अर्न करता। लेकिन इसने तो ये जो 15,000 हैं ये 1.5 लाख के बदले 1 लाख में ही अर्न कर लिए। इसका मतलब उसने 50,000 रुपए बचाए कि नहीं बचाए अपने। यहां पर यही आपकी गुडविल हो गई। अच्छा, अब आपने देखो क्या किया, 15,000 रुपए जो आपका प्रॉफिट था उसको माइंड में ही आपने कैपिटलाइज कर दिया, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कर दिया कि ठीक है भाई 15,000 रुपए अगर 10% के रेट से अर्न करना था तो 1.5 लाख रुपए लगाना था, तो आपने इस प्रॉफिट को चेंज कर दिया कैपिटल में। इसका मतलब ये हो इस फर्म की हो गई कैपिटलाइज वैल्यू, जबकि असल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख है। तो कैपिटलाइज वैल्यू जो इस प्रॉफिट की है, इस फर्म की जो निकली इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो है 1.5 लाख रुपए और असल में कैपिटल है 1 लाख, तो 50,000 इसकी गुडविल हो गई। तो हम यहां पर कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं, जितना किसी फर्म ने प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न किया है या एवरेज में अर्न किया है उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, ये पता करने के लिए कि उसको असल में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए था इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो और वास्तव में उसने कितना अर्न कर रखा है, डिफरेंस हमारा गुडविल आ जाता है। अब मान लो हमको कोई वो ऐसी फिगर दे देता है, यहां तो बड़ा आसान था हमारे लिए, 15,000 से हमने सीधा 10% रेट से 1.5 लाख रुपए निकाल लिया। बोलता जी 46,335 रुपए का 18% के रेट से अगर होता तो बताओ कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो फॉर्मूला हमारा होता है इस कैपिटल को निकालने के लिए क्या, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे हम बोलते हैं 15,000 रुपए अर्न करने के लिए 10% के रेट से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको कितने अमाउंट की जरूरत थी, कितनी कैपिटल की जरूरत थी, 1.5 लाख। आसानी से निकल गया, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है ना करके हम फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 37। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपी। क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म की जो कैपिटल है वो है 16 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड। इसने हमको असेट लायबिलिटी नहीं दिए, सीधा कैपिटल ही दे दिए। आगे बोलता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस बिजनेस में 10% है और इस बिजनेस में इस बार जो प्रॉफिट अर्न किया गया है वो 2 लाख किया गया। एक्चुअल बोलो या एवरेज बोलो एक ही बात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस प्रॉफिट से ये पता करना है कि 10% के रेट से 2 लाख अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत थी। मतलब इस प्रॉफिट को हमें कैपिटलाइज करना है। वो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए। तो 2 लाख अपॉन 10% का रेट, इसका मतलब हमें यहां पर चाहिए थे 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए का 10% हम 2 लाख अर्न कर सकते थे, लेकिन हमने इस 20 लाख के बदले में 16 लाख रुपए में अपना काम कर लिया, ठीक है।
तो 20 लाख रुपए की हमको जरूरत थी, ठीक है, इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, जबकि हमारे पास सिर्फ एक्चुअल में जो कैपिटल लगी हुई है वो 16 लाख लगी है। तो 4 लाख हमारी सेविंग है एक तरह से, जो हमने बचा लिए, ये हमारी हो गई गुडविल। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 38। बोलता है अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड गिवन दैट द असेट ऑफ द बिजनेस आर ₹10 lakh and its external liabilities are 1,80,000, the normal rate of return is 10%। क्वेश्चन में कहता है कि 10 लाख रुपए की फर्म की असेट हैं, 1,80,000 की एक्सटर्नल लायबिलिटी है, ठीक है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। कहता है गुडविल कैलकुलेट करो कैपिटलाइजेशन मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कि 10 लाख माइनस 1,80,000, तो 8,20,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं जो एवरेज में हो रहा है इस फर्म को। तो 1 लाख अपॉन रेट है 10% इंटू 100, मतलब कि 10 लाख रुपए इस फर्म को लगाने चाहिए थे 1 लाख रुपए हर साल कमाने के लिए, लेकिन यहां तो 8,20,000 रुपए में अर्न कर लिया 1 लाख, ठीक है जी। तो गुडविल हो गया इनका डिफरेंस, 10 लाख माइनस 8,20,000, 1,80,000, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 39। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली इंफॉर्मेशन दी है इसने, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years कंसेक्यूटिव ईयर्स एंडिंग मार्च 90 54,000, 18 42,000, 17 39,000, 16 67,000, 15 59,000। सेकंड कैपिटलाइजेशन रेट 20% है। इसके बाद थर्ड है नेट असेट ऑफ द फर्म 2 लाख रुपये, ठीक है जी। क्वेश्चन में कहता है जो हमको दिया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमको कुछ यहाँ प्रॉफिट दिए हैं, बोलता है 2015 से शुरू करता है ये, ठीक है। तो 2015, 2016, 2017, 18 और 19 ये कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं। अब इनके प्रॉफिट हैं 59,000, 67,000, 39,000। तो 59,000, 67,000, 39,000। इसके बाद जो प्रॉफिट है 42,000, 54,000, 42,000, 54,000। अब इन सब का टोटल करते हैं, आता है 2,61,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करें, डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। तो हमारा आता है 52,200 एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी। इसकी हमें बहुत जरूरत थी। अब आगे क्वेश्चन में हमें देता है कि कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसके बाद नेट असेट ऑफ द फर्म 2 लाख रुपए। नेट असेट से यहाँ पर मतलब है सीधा कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट है, नेट असेट का मतलब जहां आपने असेट में से अदर लायबिलिटी ऑलरेडी लेस कर दी है, तो ये इसको हम नेट असेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड को, ठीक है जी। बस अब हम क्या करते हैं, गुडविल निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज करते हैं प्रॉफिट को। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट है 52,200 डिवाइड बाई 20%, तो ये 2,61,000 आ गया वापस। अब ये तो होगी टोटल कैपिटलाइज वैल्यू आपकी। अब इसमें क्या करते हैं, 2,61,000 में से गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 2 लाख, उसे लेस कर देते हैं। तो 61,000, 61,000 हमारी गुडविल आ गई इस फर्म की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज 10%. Find value of goodwill by capitalization of super profit method and super profit method if the goodwill is valued at 3 years purchase of super profit. Assets of the business were ₹40 lakh and its extra liabilities 7,20,000. क्वेश्चन में कहता है कि इस फर्म की जो टोटल एसेट है वो है 40
लाख। टोटल लायबिलिटी फर्म की है 7,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और इस फर्म ने एवरेज में 4 लाख रुपए अर्न किए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहता है ये कि आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको लेस करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू को और कैपिटल एम्प्लॉयड को, डिफरेंस लेते हैं उसका। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, सीधा पहले तो जो एवरेज प्रॉफिट की जगह है हम यहां लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और ये हमारी कोई कैपिटलाइज वैल्यू नहीं आती है, ये हमारी सीधा गुडविल ही आ जाती है। हमें लेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है इसको, ये गुडविल ही आ जाती है। क्यों आ जाती है गुडविल? क्योंकि हमारा जो सुपर प्रॉफिट था वो ऑलरेडी लेस होके आता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। चलो जी, अब ये कहता है कि 4 लाख रुपए तो एवरेज प्रॉफिट है इस फर्म का जो इसमें अर्न किया है। इसके बाद बोलता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो जी, तो क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए तो 40 लाख आपका है एसेट, इसमें से 7,20,000 लेस कर देते हैं लायबिलिटी, तो हमारा 32,80,000 आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड का 32,80,000 का कितना 10%, तो नॉर्मल हमारा प्रॉफिट आ गया 3,28,000। इसको लेस कर दो जी 3,28,000, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आता है डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 7,20,000 पूरी फर्म की गुडविल हो गई। ये कोई कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकली है। ठीक है, ये तो गुडविल ही आ गई है। क्यों? हमें लेस करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि हम पहले ही लेस करके लाए थे एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट आता ही तब है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में तो हमें लेस करना पड़ता है बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड को, लेकिन यहां पर लेस करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब कहता है मान लो कि सुपर प्रॉफिट का 3 गुना गुडविल कैलकुलेट करें तो ठीक है जी। तो गुडविल कितना था आपका? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट कितना था आपका 72,000, इसका इंटू 3 ईयर परचेज कर दो। 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका 2,16,000। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 41। बोलता है अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. The value of total assets excluding goodwill, the total outside liabilities as on the date of goodwill are ₹55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as capitalization of average profit method. चलो जी, क्वेश्चन में हमें बोलता है कि ये बिजनेस, ये फर्म 5 लाख रुपए एवरेज में अर्न करती है। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि नॉर्मली इस टाइप के बिजनेस में 10% अर्न किया जा सकता है। आगे चलते हैं, बोलता है 55 लाख रुपए की टोटल एसेट है और 14 लाख रुपए की आपकी टोटल लायबिलिटी है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख माइनस 14 लाख, ये हमारा आता है 41 लाख। तो ये तो आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड का हमें निकालना है 10% नॉर्मल प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे जी? तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या होना है? आपका जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बोलता है 41 लाख रुपए की क्या है आपकी टोटल आपकी एसेट, ये नेट एसेट इसे बोल सकते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 10%, तो ये आपका आ गया 4,10,000। तो 4,10,000 यहां पर है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट।
एवरेज में कितना अर्न कर रही है ये फर्म, 5 लाख रुपए, जबकि नॉर्मली इस इन्वेस्टमेंट में 4,10,000 अर्न किया जा सकता है, तो 90,000 ये सुपर प्रॉफिट हो गया इसका। ठीक है, चलो जी, अब कहता है कि आप गुडविल की वैल्यूएशन करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं सुपर प्रॉफिट से। तो अभी देखो 90,000 क्या है आपका सुपर प्रॉफिट, डिवाइड बाय आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% इंटू 100, तो 9 लाख रुपए तो आ गई हमारी यहाँ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। आगे कहता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल की वैल्यूएशन करो। ठीक है, तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हमें निकालना होता है सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो पहले वो निकाल लेते हैं। खैर 5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट यहाँ फर्म अर्न कर रही है, 10% इस फर्म में रेट है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का, तो करीब 50 लाख रुपए जो है इसकी फर्म की कैपिटलाइज वैल्यू है। मतलब कि जितना प्रॉफिट ये फर्म अर्न कर रही है आज एक्चुअल में, उसको कमाने के लिए 10% के रेट से 50 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन फर्म ने 50 लाख में अर्न नहीं किया, ये 41 लाख जो कि असल में फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें ही अर्न करनी है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आपसे कुछ पैसे बचा लिए। कितने पैसे बचा लिए भाई, तो 50 लाख तो आपकी आ गई इसकी कैपिटलाइज वैल्यू, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख, इसका मतलब 9 लाख जो इसने अपने सेविंग कर लिया एक तरह से, ये इसकी गुडविल हो गई। कैसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बोलता है ऑन 1 अप्रैल 18 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख excluding stock of ₹20,000. The current liability were ₹10,000 and the balance constituted partner's capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of ₹60,000 at 4 years purchase of super profit. Find the actual profit of the firm. Actual profit से मतलब है एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन में जो हमें दिया है, बोलता है कि 1 लाख रुपए की तो असेट है जी, बोलता है असेट फर्म की है 1 लाख रुपए की, इसमें कहता है स्टॉक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, स्टॉक और जोड़ दो, इसमें कितने का स्टॉक है आपका, यहाँ पर स्टॉक है आपका 20,000 रुपए का। ठीक है जी, तो हमारी जो टोटल असेट आ गई वो आ गई आपकी 1,20,000। ठीक है जी, एक तो ये हमारी जरूरत थी पूरी हो गई। दूसरी चीज कहता है लायबिलिटी है आपकी 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की लायबिलिटी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है गुडविल इसकी, इसने क्वेश्चन में आपको दी हुई है, कहता है गुडविल जो है ना वो फर्म की है 60,000, गुडविल है 60,000 जो कि है, बोलता है आपका 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब अब इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में जो है हमारा आपका 4 ईयर परचेज बोला है क्वेश्चन में कि 4 ईयर परचेज है, तो हम क्या करते हैं, जो भी सुपर प्रॉफिट होता है उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी गुडविल आती है। इस बार क्या हमको गुडविल दी हुई है तो 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। खैर, तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइड बाई 4, मतलब कि 15,000 रुपए हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बस बोलता है जी एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिखाओ कितना है एक्चुअल प्रॉफिट। तो अब हम एक काम करते हैं, ये हमको पता करना है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट पहले पता करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हम निकालते हैं असेट माइनस लायबिलिटी। तो हमारी जो असेट है इस फर्म की 1,20,000 रुपया है और 10,000 है लायबिलिटी। इसका मतलब आपकी 1,10,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 1,10,000 मतलब कि कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8800 हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा,
अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता करना है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि भाई सुपर प्रॉफिट तो हमारा कितना है 15,000 है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमको मालूम नहीं है, इसमें से अगर हम लेस करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से तो अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपका 15,000 प्लस 8800 हमारा 23,800 इस तरह से आ जाएगी, आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। तो इस वीडियो में आज हमने कुछ क्वेश्चन किए कैपिटलाइजेशन मेथड के, कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।